जी। चलें ठीक है, परफेक्ट। Okay, जी अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome to the Empower Me Tech online podcast. So this is me Rana Sherov और आज जो है हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स। इसका डेफिनेटली अब इसका क्या मतलब है वो तो हमें जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो ही बता सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं इसका थीम बताता चलूँ तो वो यही है कि हम ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे जो है अपना स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। आप उसमें से डेफिनेटली बहुत सारे हो सकते हैं कि हमारी आईटी फील्ड है या हम क्योंकि हम अब डिजिटल एरा में हैं, तो अगर हम कहूँ कि मैं स्क्रीन हमारी लाइफ में स्क्रीन का रोल ना हो या हम किसी तरह अपनी स्क्रीन को छुपा दें इन द फॉर्म ऑफ टैब्स या लैपटॉप, वो टीवी स्क्रीन है, तो ये कहना जो है बिल्कुल मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि हम टीवी के सामने जो है अपना आईसाइट ज़्यादा ना लगाएं, ज़्यादा स्क्रीन को जो है वो ज़्यादा करीब से ना देखें, हमारे आँखों पे असर पड़ जाएगा। यहाँ मैं बताता चलूँ, ये मेरी आईसाइट की ग्लासेस नहीं हैं, ये बेसिकली इट्स अ प्रोटेक्शन। ठीक है। कि मेरी आंखें ख़राब ना हो जाएं, वो माँ बाप के जो ये बातें अभी भी मेरे माइंड में गूंजती हैं, तो फिर मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ जो कि इन रेज से मुझे बचाती हैं। तो एनीवे, आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे कि ये अल्टीमेटली जो स्क्रीन्स हैं या इनकी जो रोशनियाँ हैं, वो जब हम टैब यूज़ करते हैं, जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली उनका अफेक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे क्या होता है। तो इसके लिए हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डॉक्टर मैविश का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूँ। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसके अलावा ये तो इनकी प्रैक्टिस है कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और EMBDR प्रैक्टिशनर हैं, और इनकी जहाँ तक क्वालिफिकेशन है तो माशाल्लाह शी इज़ PhD। तो दैट्स वाई मैंने पहले ही जो है थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड के हवाले से बता दिया कि आज हमारा अ, जो हमारे साथ जो बेसिकली कौन सी पर्सनालिटी हैं। तो सबसे पहले तो मैं मिस महविश का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जो है हमें ज्वाइन किया, और एम्पावर मी टेक के बिहाफ पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, और स्पेशली डॉक्टर महविश महविश का। एंड फिर विदाउट एनी फर्दर डू अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ट्राई करते हैं मिस महविश से हम जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकें उतना नॉलेज ले सकें। जी मिस महविश, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, वालेकुम सलाम। और आई मस्ट से Uh, डॉक्टर डॉक्टर महविश, वालेकुम सलाम। no, I will correct you here. It's still Miss Mavish. So, uh, जब PhD complete हो जाएगी तो you can call me a doctor as well. सही से। But yeah, thank you so much for your invitation in such an insightful podcast. So, हमारा जो आज का टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स, उसके बारे में आपने भी जो भी डिफाइन किया वो काफ़ी हद तक रेलेवेंट है। बेसिकली वी नीड टू रेक्टिफाई कि जो चीज़ हम देख रहे हैं स्क्रीन्स पे या जो चीज़ हम अपने ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं उसको हमने जो है वो कैसे कंट्रोल करना है या उसको कैसे हमने स्ट्रक्चर करना है। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा जो भी टॉपिक है इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। तो जैसे अभी आपने बताया हमारे फिजिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, ग्लासेस जैसे कि आपको लगी हुई हैं वैसे मुझे नहीं, ये लगी हुई उतार हैं देता और हूँ आई एम श्योर मैं। नहीं सर, मुझे आई साइड वाली ग्लासेस लगी अच्छा, हुई फिर हैं। फिर 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 ठीक है। तो बहुत सारे हमारे ऑडियंस होंगे जिनकी आई साइड वीक होगी। सो हम पहले कहते थे कि क्योंकि सीन्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी एंड ऑल दैट, उसकी वजह से अब हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आई साइड इज़ वन ऑफ द फैक्टर। खैर, उसके अलावा जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं वो ये है कि कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटिंग जो एक मेन फैक्टर है, कि हम स्क्रीन्स के साथ इन टच रहते हैं तो हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट होता रहता है। इट्स लाइक कि हमारे ब्रेन को जो भी मैसेज मिल रहा है इंटरप्रेट करने के लिए
वो मैसेज, अब फॉर एग्जांपल अगर इन पर्सन कम्युनिकेशन है तो इन पर्सन कम्युनिकेशन में आप थोड़ा सा पॉज लेके बात करते हैं, एक टाइम पे एक पर्सन बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है, और आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है। बट व्हेन यू मूव टू योर टुवर्ड्स स्क्रीन, तो हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस आ रहे होते हैं एट अ टाइम, जिसको हम कहते हैं कि ये इरिटेशन। बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा कॉमन है आजकल के बच्चों में। ठीक है, स्क्रीन टाइम की वजह से नॉन रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है, ब्रेन हमारा जो है वो ओवर स्टिमुलेट हुआ है, लेकिन हम, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन नहीं है ना, स्क्रीन की तरफ से हमें चीज़ें मिल रही हैं, तो हम उनको कम्युनिकेट बैक नहीं कर पा रहे, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हम, अच्छा। तो उसकी वजह से अच्छा, मैं लैक ऑफ थोड़ा सा कम्युनिकेशन मैं भी थोड़ा होता सा है। जो है डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि आप डॉक्टर नहीं वाकई में। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा फॉरी में कि मैंने आपको इंटरप्ट किया। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना, वो हम ऐसा करते हैं कि हम चीज़ों को ना बड़ा सिंप्लीफाई रखते हैं, क्योंकि ये आपका जो जार्गोन है, वो ज़रूरी नहीं है कि जी, जी। हर एक को पता हो। तो मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना, हुँ, इसको वन बाय वन लेके चलती हैं चीज़ों को। ठीक है। वो क्या होगा कि हमारा जी, जो बेसिक जितने भी व्यूअर्स हैं उनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। उनको हम चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई हुँ, लेके चलते हैं। अच्छा, मैं मुझे पहले ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं बिगनिंग से। आ, एक तो मुझे आप ये बताएं कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मेंटल हेल्थ होती है वाकई में, और ये मेंटल हेल्थ है क्या? क्योंकि हमने अपने बड़ों से कभी नाम नहीं सुना मेंटल हेल्थ का, क्योंकि मेरे जो अम्मा अब्बा हैं, कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुम आंखें लगा रहे हो गेम्स पे, टीवी पे, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगी एंड इस टाइप की चीज़ें। ठीक है। तो ये अब ना मैं बड़ा स्टार्ट से ही जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में सोच रहा हूँ कि आप अगर हमें लेके चलें तो हमारे लिए चीज़ों को समझना और चीज़ों को ब्रेक डाउन करना एंड देन फिर सोल्यूशन के आने के हवाले से चीज़ें बड़ा आसान हो जाएंगी। तो आज फ़ोन किया आप पहले ठीक तो ये है। बताएं कि ये मेंटल हेल्थ एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कभी भी हम ये बात करें, डेफिनेटली ऑब्वियसली जनरेशन गैप हमेशा रहते हैं, लेकिन अभी भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम अभी भी बात करें कि अच्छा हम किसी भी अपने हवाले से हुँ, हुँ। साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, तो अभी भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि भाई अच्छा तुम्हें क्या, तुम पागल हो गए हो जो तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, या तुम उससे कंसल्ट जाना चाह रहे हो। डेफिनेटली सोसाइटीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत जगह आपको ये चीज़ें जो हैं वो जी, मिलेंगी, जी। और अभी भी हमारे सोसाइटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि हम स्पेशली अगर आप गांव वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे अभी भी ये जो साइकोलॉजिस्ट वाला है चक्कर, इसको अभी नहीं बाय लोग करते। और जब इस चीज़ को बाय नहीं करते वो, तो वो मेंटल हेल्थ को भी बाय नहीं करते। वो अगर आपकी कोई मेमोरी का मसला है तो वो आपको बादाम खिलाएंगे, काजू खिलाएंगे, ठीक है, अखरोट खिलाएंगे। तो अब आप मुझे ये बताएं, मेरा ख्याल है कि मैं टॉपिक से डिट्रैक्ट नहीं हो रहा, और आप भी जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगी। ठीक है। तो नहीं, कोई मज़ा नहीं, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं आप टॉपिक से। असल में असल में 2 क्वेश्चन आपके एक साथ आ गए हैं। एक तो ये कि मेंटल हेल्थ क्या है, और दूसरा ये कि हमारी कॉमन परसेप्शन क्या है मेंटल हेल्थ के हवाले से। परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो मोर और लेस सेम ही है, बस थोड़ी-सी उसकी फॉर्म चेंज हो गई है। मेंटल हेल्थ, हम पहले क्योंकि शायद इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थे नहीं, या हम फ़ोकस नहीं करते थे, या हम अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल उदास है, या कोई जो है इरिटेटेड फ़ील कर रहा है, या कोई अग्रेसिव फ़ील कर रहा है, तो हम फॉर द मोमेंट जो है कहते थे कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है। या अगर किसी की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जैसे कि आपने अक्सर केसेज़ में देखा होगा, फिट्स वग़ैरह पड़ते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जी ये दौरे पड़ते हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है कुछ, तो हम कहते हैं, या बहुत ज़्यादा उदास, रोना-धोना, तो हम इसको एट्रीब्यूट कर देते थे कि पोजेस्ड है ये, किसी जिन का साया ठीक है, ठीक किसी ठीक चुड़ैल ठीक का ठीक साया ठीक है, ठीक ठीक। कुछ भी ऐसा हो गया है। ये चीज़ें वैसे तो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। पहले तो बिल्कुल भी इस इन चीज़ों की इनसाइट नहीं थी, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, वो एट्रीब्यूट कर दिए जाते थे पोज़ेशन के साथ। लेकिन अब जो है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, व्हाट पोज़ेशन इज़। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो उसमें भी पोज़ेशन का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कि व्हाट इज़ मेंटल इश्यू एंड व्हाट इज़
पोजेशन। दो हम्म जो दूसरी बात है मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाने की और उससे रिगार्डिंग परसेप्शन की कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम पागलों के डॉक्टर के पास। वो सिंपल सी बात है कि नफ्सियात के बारे में जब हम लफ्ज नफ्सियात इस्तेमाल करते हैं तो हम्म ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में ये जाता है कि बस ये तो बंदा बस पागल हो गया है। तो सही सही हम सही। नफ्सियात को एसोसिएट कर देते हैं पागलपन के साथ। ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इवन के हम लोग जो है अगर डिफरेंशिएट करते हैं मिडिल क्लास को या हाई क्लास को, कॉमन परसेप्शन ये होती है कि हाई क्लास में बड़ी अवेयरनेस है ये, बट स्टिल मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि जो लोग हाई क्लास भी विजिट कर रहे होते हैं उनको भी ये डर होता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, उनको भी ये डर होता है कि किसी को ये ना पता चले कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट कर रहे हैं। सो ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स अगर हम ये बात देखें तो इट डजंट हैव एनी रिलेटेड टू क्लास ओनली। ठीक ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है जो चल रही है। ठीक 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 ठीक। सही यस। सही मैम। चलिए अब सो क्योंकि डेफिनेटली ये जो डिबेट है हमेशा इसका अपना बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़े बेहतरीन तरीके से आपने इसको कंक्लूड किया और आपने बड़ा प्रिसाइजली जो हमारी करंट सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू द मेंटल हेल्थ या व्हेन इट कम्स टू द परसेप्शन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट के आपको उसे कंसल्ट करें, वो आपने बड़े कंसाइज तरीके से बताया। मैम अब मेरा ख्याल है कि अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है। एंड अब मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली अब हमने ये चीज़ इस पे हम आ गए कि ओके मेंटल हेल्थ है, और क्योंकि हमें पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी डेफिनेटली जिस तरह साइंस इवॉल्व हुआ तो एक नई फील्ड निकली और फिर हमें ब्रेन के हवाले से ज़रा ज़्यादा पता चला। ठीक है। आज वहाँ से फिर एक जो है इस पे प्रॉपर वर्किंग शुरू हुई जो कि हमारी जो पिछली जनरेशन है वो इसको इजीली इग्नोर कर देती थी। ठीक है। नाउ वी आर बाइंग दिस आइडिया कि हमारी जिस तरह एक फिज़िकल हेल्थ है इसी तरह हमारी ब्रेन हेल्थ है, और ब्रेन हेल्थ सिर्फ जी। बादाम खाने से जो है वो हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी। ऐसे ही है। आप इसमें जो हमारे डिजिटल एरा में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अफेक्ट कर रही है हमारी मेंटल हेल्थ को, वो है हमारी डिजिटल स्क्रीनिंग, जिससे हमारा जो है हम अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। ठीक है। एक तो चलें कॉमन पर्सन है जिसका, कॉमन पर्सन से मतलब जो कि एक नॉन आईटी पर्सन है। नॉन आईटी वैसे तो अब आपको पता है कि जिस तरह जब हम डिजिटल एरा में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वास्ता तभी इन डिजिटल स्क्रीन से पड़ेगा अगर आप आईटी फील्ड में, बट लेट्स अज्यूम कि सिर्फ हम कैटेगरी बना रहे हैं, एक आईटी पर्सन एक नॉन आईटी पर्सन। ठीक है। आईटी पर्सन का डिजिटल स्क्रीन से ज़्यादा यूजेज है, और एक जो नॉन आईटी है उसका भी डिजिटल स्क्रीन से जो है वो यूजेज है। और अल्टीमेटली ये चीज़ें, ये रेज जो स्क्रीन से निकल रही हैं ये हमारे माइंड को या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, राइट। जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम अपने बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हैं। ठीक है। मैम, बीइंग अ स्पेशलिस्ट आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो डेफिनेटली जो चीज़ें जो कॉमन आपको देखने में आती हैं इनका जो सबसे ज़्यादा जो बुरे असरात हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ आईटी और नॉन आईटी को, तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी स्टार्ट में बताया कि डिटॉक्स का टाइम है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थॉट के अच्छा, मैं शायद कि सबकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है, वो काफ़ी उसमें जो आपकी आवाज़ है वो काफ़ी मिसिंग हो रही है इस टाइम। ओके, कब से डिस्टॉर्शन आ रही है? अब ठीक है। हेलो, जी जी मैम। एम आई ऑडिबल टू यस यू? यू आर ऑडिबल। ओके, सो हम बात कर रहे थे
कि आईटी और नॉन आईटी की। आई रिपीट कि हमारे पास जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो नॉन आईटीज में ज़्यादा हैं क्योंकि वो स्क्रीन एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अब द थिंग इज़ कि आईटी वालों ने अगर उन्हें उतना स्क्रीन टाइम उनका उतना ही है तो वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है और वो जो सारी चीजें वो देख रहे हैं या वो जो स्क्रीन उसको दिखा रही है उसके लिए जो है वो एडिक्ट हो जाते हैं। सो ओके। ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं एडिक्शन के आईज के साथ होते हैं क्योंकि उनका काम है इतने इतने अरसे से वो काम कर रहे होते हैं तो इरिटेशन स्लीप इश्यूज आ जाते हैं उनके और उसके अलावा इनके जो है वो हाइपर एक्टिविटी आ जाती है इम्पल्सिविटी आ जाती है और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि नाइट टाइम जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और नाइट टाइम जॉब करते हैं और मतलब उनका सारा टाइम जो है वर्किंग टाइम रात का है और उनको डे टाइम स्लीप मिलती है नाइट टाइम स्लीप नहीं मिलती उनमें ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सही। तो मैम, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या देखती हैं कि हम इन चीज़ों से जो है डेफिनेटली, जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो हमारी इन स्क्रीन्स की वजह से, या हमारा डेफिनेटली नाइट रूटीन, वही सेम चीज़ आ जाती है। स्क्रीन की मैं बात करूँगा, फिलहाल मैं किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में नहीं जाना चाह रहा। जिस तरह आपने मेंशन किया कि स्क्रीन्स की वजह से, स्क्रीन्स की लाइट्स की वजह से हमारे बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को, मतलब जो है अपनी मेंटल हेल्थ को जो है बिल्कुल कि ये चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करें। सॉरी आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपकी वॉइस स्टॉप हुई थी। जी, मैं बेसिकली ये बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली हमने ये जी, अभी आपने मेंशन किया कि ये जो हमारी स्क्रीन्स हैं या जो इनमें से रेव्स निकल रही हैं, ठीक है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को इन अ वेरी बैड वे अफेक्ट हेलो कर रही है। जी मैम, कैन यू हियर मी? जी 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 मैम, बेसिकली मैं ये बात जी कर रहा हूँ जी कि जी अभी 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 आपने मेंशन नाउ किया, अभी अभी आपने मेंशन किया कि अल्टीमेटली इनके जो बहुत नेगेटिव असरात हैं स्क्रीन्स के, जो स्क्रीन से लाइट्स निकल रही हैं, राइट, जो हमारा एडिक्शन है स्क्रीन्स की तरफ, एडिक्शन है, या डेफिनेटली अगर हमें, आपने किसी प्रोफेशनली अगर हमें स्क्रीन टाइमिंग जो है वो हमारी है, तो उसका अल्टीमेटली नेगेटिव असर तो है ही है। वो इन द फॉर्म ऑफ लैक ऑफ स्लीप हो, वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, वो इन द फॉर्म ऑफ वो लैक ऑफ फोकस हो, डेफिनेटली यू नेम इट, जी बहुत जी सारी इन चीज़ों के साथ एसोसिएशन हो जाती है, राइट। और अल्टीमेटली जब हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इसके असरात हैं। तो मैम, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए हैं, ठीक है, व्हाट वुड बी द सोल्यूशन? अच्छा अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो स्टार्ट में तो बहुत बेसिक लेवल पे ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं डिफरेंट एग्जांपल्स बताऊँगी सबसे पहले तो एग्जांपल मैं क्योंकि आपकी जो कंपनी है एम्पावर मी टेक उसमें ज़्यादातर लोग कंप्यूटर साइंस और इन सब चीज़ों से होंगे तो उसके अब क्योंकि वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद उनको तकरीबन 1 या 2 घंटे चाहिए कि वो अपने इर्द-गिर्द की जो रियलिटी है या इर्द-गिर्द जो भी उनका घर है व्हाटएवर इट इज़ ठीक है, उनके साथ इंटरैक्ट करें, रियलिटी इंटरैक्शन उनका हो। और उसमें बिल्कुल भी ये जो जो भी लैपटॉप्स की स्क्रीन है या फ़ोन है, उसको वो शट डाउन कर दें और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ताकि वो जो सारा दिन उन्होंने एक आप यूँ कह लें कि अम, बियर किया है या सारा दिन उन्होंने जो है वो स्क्रीन को टाइम दिया है, वो थोड़ा-सा कम हो सके। इसका अल्टरनेटिव में एडिशनल में एडिशनल वो चीज़ें स्पेसिफिक स्किन प्रोटेक्टर्स लग सकते हैं एंड ऑल दैट ये चीज़ें हमारी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं के लिए बेहतर होते हैं। उसके अलावा ये है कि डाइट और जो हमारा वाटर इनटेक है वो बहुत ज़रूरी होता है इवन फॉर आवर आइज़ टू तो ये चीज़ें भी हमें साथ-साथ में देखनी पड़ती हैं। और अगर एक्सरसाइज़ या वॉक क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रीन टाइम है तो फिज़िकल इनएक्टिविटी भी होगी, तो एक्सरसाइज़ या वॉक हम ऐड कर सकते हैं ताकि हमारी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन रहे या बैलेंस स्टेट में रहे
कि वो जो हमारा स्क्रीन टाइम है, उसको हम बैलेंस कर सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आईटी प्रोफेशन के लिए हो सकती हैं और वो इस चीज़ को इन चीज़ों के साथ अपने आप को एक बैलेंस वे में रख सकते हैं। द सेकंड थिंग इज़ नॉन आईटी जो कि मतलब रील्स वगैरह देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे या एंटरटेनिंग एप्स वगैरह पे कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए ये है कि एक तो ये होता है कि फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्टेड रह रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इन रियलिटी आपके पास कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ें रियलाइज़ करनी होती हैं। प्लस ये कि आपके कहाँ-कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं कि वो आपकी जजमेंट को, आपकी थिंकिंग को, आपके परसेप्शन को इफ़ेक्ट कर रही है। इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको अपने स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ता है। अक्सर फ़ोन में भी ये फ़ीचर आ गया है कि आपने इतने घंटे तक, 1 घंटे तक या 2 घंटे तक आप मतलब माशाल्लाह से आप सब लोग आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, तो आपको आइडिया होगा कि 1 घंटे के तक, 2 घंटे तक हम्म हम लोग हम्म हम्म, टाइमर लगा के रखते हैं कि हमने इतना फ़ोन यूज़ करना है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे फ़ोन लाइट डिम हो जाती है एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें, वो भी एक आईटी का फ़ीचर अच्छा है। उसके अलावा ये है कि हमें खुद भी विजिलेंट रहना पड़ता है, हमें खुद माइंडफुल होना पड़ेगा कि हमने कितने घंटे जो है वो फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद हमें कितने घंटे जो है वो कम्युनिकेट करना है, हमें नेचर के साथ कम्युनिकेट करना है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें जैसे स्टार्ट में आपने कहा कि पुरानी चीज़ें हैं, एक-दूसरे से बात करना, जर्नलिंग करना या कलरिंग करना, व्हाटएवर इट इज़ जो आप जो भी एक पर्सन को सूट करता है, ताकि आप रियलिटी में जो है वो कांटेक्ट कर सकें या रियलिटी में रह सकें और आपकी जो है वो स्क्रीन टाइम की वज़ह से जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, वो आप ये देख सकें क्या वो रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती हैं या नहीं करती। तो ये कुछ इनिशियल रेमेडीज़ होती हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत हद तक जो है वो हमें ये इनिशियल लेवल पर ही जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रेक्टिफाई कर देती हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, आपकी जो आईटी यूसेज है वो एडिक्शन की तरफ चली गई है, तो यू नीड प्रोफेशनल हेल्प। इट्स जस्ट लाइक एक इंसान अगर स्मोकिंग कर रहा है या वो वीड ले रहा है या हेरोइन ले रहा है, तो वो फिर उसकी एडिक्शन की तरफ चला जाएगा और वो फिर जो है वो उससे नहीं सेपरेट हो सकता। उसको सही। प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती ही होती है। तो दैट्स व्हेन द पॉइंट ये थ्रेशोल्ड हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारे जो है वो इर्द-गिर्द के जो क्लोज़ लोग हैं जैसे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं या स्पाउस है, तो उनकी लाइफ में भी किस तरह से हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है, ताकि हम इस चीज़ को जो है वो वहीं पे थोड़ा-सा कम कर सकें। तो इनिशियल लेवल पे पता चल जाए तो ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल पे पता चले तो फिर हम जो है वो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाते हैं। सही सही। अच्छा मैम, एक बड़ा कॉमन सी एग्जांपल है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अक्सर जो मेरी अपनी अपना एक्सपीरियंस है या मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, नॉर्मली आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो जितना मैंने पढ़ा है आपकी फील्ड को, तो ये बहुत केमिकल फेमस हैं: डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, राइट। नॉर्मली हम जो मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है, मैं ज़्यादा स्क्रीन तब यूज़ कर रहा होता हूँ जब मुझे कोई ना कोई मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या मुझे कोई मसले मसाइल हैं या किसी चीज़ का मैं सलूशन ढूंढ रहा हूँ, या मैं किसी सलूशन को अवॉइड कर रहा हूँ। तो ये आपकी फील्ड में इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? ये कोई साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजिकल फेनोमिना ये क्या है बेसिकली, कि व्हेन यू गेट डिस्टर्ब, ठीक है, तो आप स्क्रीन्स के ज़रा ज़्यादा करीब आ जाते हो, और स्क्रीन्स पे जब आप बैठे हो तो आपकी बॉडी में से कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है कि जो आपको स्क्रीन छोड़ने का जो है वो, जो आपसे आपके हाथ से स्क्रीन छूट ही नहीं रही। ठीक है, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप सिर्फ एक रील देखनी है और आप जो है इतना उसमें खो गए हो कि आपका 1 घंटा एवं ही गुजर गया है। जी मिस मैविश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी मैम। जी, मैं मैं अच्छा इसके लिए हम जो कॉमनली कहते हैं वो डोपामाइन होता है हमारा। डोपामाइन इज़ जस्ट रिवॉर्ड सीकिंग। आप उदास हो, आप मिस मैविश, वी कैन नॉट हियर यू।
Miss Mavish, are you still with us? अच्छा गाइस, मैं बताता चलूँ क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन पॉडकास्ट, तो इसमें ये चीज़ें जो इश्यूज हैं वो आना बहुत कॉमन है। द थिंग इज़ कि इट्स हम ओके सर। जो फिजिकल है उसमें अपने चैलेंजेस हैं। अगर मैं डॉक्टर मैविश की बात करूँ तो इस टाइम शी इज़ इन इस्लामाबाद, और अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो ये इस्लामाबाद में लाहौर में हूँ। तो आप जी। ऑटोमेटिकली उसको स्क्रॉल जी। डाउन। डॉक्टर मैविश, हमें आपकी बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आई पिछले 1 मिनट से। डॉक्टर मैविश, वी कैन नॉट हियर यू। ओके गाइस, मैं ये बता रहा था कि हमें बड़े फिर चैलेंज आते हैं जब हम ऑनलाइन की तरफ चलते हैं। और यस, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में फ़िलहाल काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं एडीएफ के हवाले से, फ्लड वगैरह एंड इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ये जो सर इंटर मैं भी आपकी बात मुझसे मिस हो गई है। आपकी बात मुझसे मिस हो गई है क्योंकि अभी मेरा नेटवर्क इशू हुआ था तो मैं बात कर रही थी, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। नहीं डॉक्टर साहबा, हमें आपकी कोई भी बात नहीं समझ आई, क्योंकि जैसे ही मैंने क्वेश्चन अपना ख़त्म किया था, आप डोपामिन के बारे में कुछ बताने लगी थी, देन उसके बाद आपकी आवाज़ चली गई थी। मैं बता चुकी हूँ मैं असल में, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। वो मैंने भी बाद में देखा तो मेरा इंटरनेट इशू हो गया था। नहीं नहीं, मैं बल्कि दोबारा बता देती हूँ बल्कि मैं आपको। वही बता रहा था कि भाई ऑनलाइन पॉडकास्ट के अपने चैलेंजेस हैं। फिजिकल मैम जो हैं वो, उनको मैं इस्लामाबाद से बुला नहीं सकता था लाहौर, और ना मैं खुद लाहौर से इस्लामाबाद जा सकता था। सर यू आर इन लाहौर? जी मैम, राइट नाउ आई एम इन लाहौर। अच्छा, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं था कि आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। मैं बस असल में मैं ट्रांजिशन हुई इस्लामाबाद लाहौर, इस्लामाबाद लाहौर। ओके 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 ओके, गॉट इट। जी। सो हम बात करते थे डोपामिन की। जी डोपामिन। तो मैंने आपको बताया कि वो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होता है, मतलब हमारे जो थॉट्स हैं वो एक नेगेटिव थॉट है या ओवर थिंकिंग है तो फीड ऑन हो रही है, या हमारे जो डिजिटल सिस्टम है वो उसको जो है वो हमें वैलिडेशन और रीअश्योरेंस वाली चीजें दे रहे हैं। ठीक मतलब है। जैसे हमारी अब हमारे पास रील्स या कंटेंट यार आता है, जो हमारा मूड होता है या हमारी जो स्टेट होती है उससे रिलेटेड कंटेंट आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे ये जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं या जो हमारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज होते हैं या जो है वो हमारी डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, तो अगर कोई पर्सन इसमें स्टक है तो वो कंटेंट देखेगा तो उसके पास वही आएगा। अब वो कंटेंट क्या कर रहा है, वो बेसिकली वैलिडेट कर रहा है और श्योर कर रहा है एक पर्सन की नेगेटिव थॉट्स को। जब वो वैलिडेशन और एश्योरेंस मिल जाती है, फिर वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव बिलीव्स में बनते हैं और वो नेगेटिव बिलीव्स फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक रीसेंट टर्म आई है, उसको हम कहते हैं डिजिटल साइकोसिस। डिजिटल साइकोसिस। मतलब वो आप चैट जीपीटी से कुछ सर्च कर रहे हैं, उसने आपको कुछ बताया और आपने सारी चीजें जो है वो उसको फॉर्मुलेट कर लिया एंड देन इन द एंड आप मतलब पक्के हो गए हैं कि यही चीज है जो आपने देखा, बस वही ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। तो हम्म। जो है वो काइंड ऑफ डिलूजनल स्टेट क्रिएट हो जाती है। सही। ठीक। तो मैम बेसिकली अब तो खैर अभी तो हमने सिर्फ अपना जो कन्वर्सेशन है वो बड़ा लिमिटेड रखी हुई है स्क्रीन्स की हद तक, बट वी डू हैव दिस जी टेक्नोलॉजी ऑफ वी आर वर्चुअल रियलिटी। डेफिनेटली अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे। आप क्या समझती हैं? डेफिनेटली इतने साल हो गए आपको इस फील्ड में, ठीक है। एंड वैसे तो एआई का बूम जो है वो हमें कुछ सालों में देखने का ज़रा ज़्यादा मिला है। तो अब एआई की वजह से ज़रा ज़्यादा लोग इस तरफ आ गए हैं, राइट। अगर कोई जैसे पहले एक नॉन आईटी पर्सन में इतना नहीं था कि वो डिजिटल लिटरेसी की तरफ जाए, वो सिर्फ यहाँ तक। लेकिन खैर आई गेस ये सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से बहुत अरसे से जब से ये टिकटॉक वगैरह आई है, ये जो नॉन स्टॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह इंस्टाग्राम की रील्स हो गई या टिकटॉक की रील्स हो गई। क्योंकि मैं तो यही प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द इंस्टाग्राम, ठीक है। क्योंकि वो या यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गए,
तो ये बेसिकली जो हमारा लॉन्ग वीडियो से जो है बेसिकली हमारा कन्वर्जन है शॉर्ट वीडियोस की तरफ, और हमें जब हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं तो हमें अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है, और अनलिमिटेड कंटेंट मिलता है तो वही जिस तरह आपने अभी मेंशन किया कि अनलिमिटेड डोपामिन मिलता है, राइट। और जब वो अनलिमिटेड डोपामिन मिल रहा होता है तो वो हम हमारे हाथों से जो है वो स्क्रीन नहीं छूटती, राइट। तो मैम आपके पास तो डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स आते ही हैं, तो आप क्या फ्रिक्वेंसी समझती हैं कि बिफोर दीज एप्लीकेशंस, ठीक है, आप किस तरह देखती हैं, एंड आफ्टर दीज एप्लीकेशंस वो जो एक टेंडेंसी है पेशेंट्स की, ठीक है, ये जो आपका डेफिनेटली आपका रिसर्च वर्क है, आफ्टर दीज आफ्टर द यू नो जब से ये एप्लीकेशंस आई हैं, तो उसके बाद जी। आप जो पेशेंट्स में या मेंटल हेल्थ की फ्रिक्वेंसी में किस तरह इन चीज़ों को देखती हैं, उनकी जो टेंडेंसी है। सर अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो उसमें ये है कि अ, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो इसमें ये है कि आईटी से हम और डेफ़िनेटली अलग नहीं रह सकते, एंड वो हमारा पार्ट है, अपडेशन रहना और सब कुछ करना वो ज़रूरी है। बट द थिंग इज़ कि हमें ये देखना है कि हमने इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, कि हमने बैलेंस कैसे करना है। हम्म। तो जितने अच्छे तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे और जितने अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों को साथ लेके चल लेंगे तो वो ठीक है। इवन कि अभी रिसेंटली मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, जीपीटी लैब में पर्सन काम करते थे फिनलैंड में। तो उनसे हम्म। मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें यूज़ करनी चाहिए एआई और ये सारी चीज़ें, लेकिन हम टोटली उन पे रिलाय नहीं कर सकते, नॉट फॉर इवन साइंटिफिक सर्च। हमें प्रॉपर खुद हम्म। अगेन वही करना है। हाँ, वो क्लूज़ हमें दे सकते हैं और वो क्लूज़ हम जो है वो आगे उसको प्रोसेस कर सकते हैं। सो इट्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन जजमेंट कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि असल में वो ये है ना कि ह्यूमन जजमेंट तो है ही है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दीज एप्लीकेशंस या ड्यू टू यू नो आवर यूजेज ऑफ टेक, तो ये हमारी जजमेंट है उसको, क्योंकि जजमेंट हमने अपने माइंड से करनी है, राइट, अपने ब्रेन से करनी है, और अल्टीमेटली ये जो रेज हैं आप वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर रही हैं। मेरे माइंड को तो बहुत अफेक्ट कर रही है। फिर जब मैं रात को लेटता हूँ और कहीं, मैं अगेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये हमें बैलेंस क्रिएट करना है। अगर मुझे डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी पहला स्टेप है, मुझे अपने एक्शन से विजिलेंट होना है कि मेरी लाइफ स्टाइल क्या है, मेरा रूटीन क्या है। रात को अगर मैं अपने साथ मोबाइल लेके लेट रहा हूँ या बैठ रहा हूँ तो अल्टीमेटली नींद आने में मेरा टाइम लगता है, और उतने ही 5 मिनट बाद अगर मैंने अपना मोबाइल उठा लिया और मैंने कोई रील ओपन कर ली तो मेरे 2 घंटे चले गए, राइट। ये तो मैम आपकी बात जो है ना, अगेन ये सबसे पहले तो आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। जी, जी कि सर। आपके वो आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी लाइफ रूटीन के, और ये देन डेफिनेटली अगर आप जो है एक स्टेज आती है जब आपको फिर हेल्प लेने की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि भाई मेरे साथ ये चल रहा है या इस टाइप की चीज़ें हैं, तो अब वन जहाँ पे, अच्छा मैम एक एक मेरा एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एक, और जो मुझे कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं सर हुई, इनमें से पागलों का डॉक्टर ये कौन है? जो सर ये जो ऑडियंस जो अटेंड कर रहे हैं, आई होप इनमें से कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट होगा, वो आपको बताएंगे साइकेट्री और साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। आप मुझे इसका जवाब नहीं देने वाली? सर मैं बिल्कुल दूंगी, मैं डिफाइन कर सकती हूँ। मेरी तो कन्फ्यूजन दूर करें ना ये। Psychology is the अच्छा। study of brain and thoughts, while psyche is the psychology is the study of thoughts and thinkings and study of brain. अटेम्प्ट थी, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही ब्रेन को डील करते हैं, बट साइकाइट्रिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, यानी कि जो हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है उसकी वजह से जो चीज़ें आती हैं उनको डील करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे माइंड की चीज़ों को डील करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, जिनका ऑर्गेनिकली जो है वो वजूद नहीं होता, बट दे आर डायरेक्टली लिंक टू अवर ब्रेन, सॉरी माइंड एंड सोल। तो वो चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हमारा जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये सब कुछ है, हमारी सोशल कंपैरिजन, हमारी साइकी, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी।
सम टाइम इट डज हैपन कि एक साइकार्टिस्ट जो है वो साइकोलॉजी की चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता है और साइकोलॉजिस्ट भी साइकार्ट्री की चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है, तो सही। देयर आर आल्सो ग्रे पॉइंट्स। सही सही सही। अच्छा, ये मुझे हमेशा ही कंफ्यूजन रहती थी। अब मेरे मैं माइंड आई एम में श्योर मेरे आप नहीं मेरे होगी। मेरे माइंड में एक और टर्म आ रही है, न्यूरोलॉजिस्ट। ये क्या बला या है भाई? साइकार्ट्री की स्पेशलाइजेशन है न्यूरोलॉजिस्ट। ओके, जी। ठीक, दैट्स और गुड। जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि साइकार्टिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हम्म। साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ जाते हैं, और साइकोलॉजी साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम टॉक थेरेपी कहते हैं। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, डॉक्टर साहिबा, अब मुझे आदत बना लेनी चाहिए कि मैं आपको डॉक्टर साहिबा ही बोला करूं, क्योंकि आपकी पीएचडी ऑलमोस्ट हो गई है। हमारे लिए तो आप पहले भी थी, पहली नहीं सर, हुई डॉक्टर। नहीं है अभी। नहीं, डॉक्टर नहीं का अभी कोई नहीं। क्राइटेरिया नहीं, वो पीएचडी वाला डॉक्टर जो है वो और होता है। आप इलाज वाली डॉक्टर हम आपको पहले ही से मानते हैं। वो तो पीएचडी तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं भी टाइम नोट कर रहा था, इट्स ऑलरेडी एट 9:37। आई नो कि आपके पास 9:35 जी जी। 9:37:35 लगा है। आई नो कि आपका ओह, आज बिजी स्केजूल था, और आपने कहा था कि उसको हमने हाफ आवर में रैप अप करना है। जी बट सर। अगेन, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा जब तक आप हमें जो है चीज़ों को कंक्लूड करके हमें नहीं बताएंगे कि अब हमारे लिए जो है इसका सोल्यूशन क्या है, या आपकी तरफ से बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, हमें क्या आप एडवाइस करेंगे कि हमें अपनी लाइफ में वो किन किन चीज़ों पे जो है उनको हमने ज़रा ज़्यादा लुक आफ्टर करना है, ताकि हमें एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट ये जो स्क्रीन्स हैं ये हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें। बाकी हम डेफिनेटली अपने सराउंडिंग के, स्पेशली अपने रिलेटिव्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिलहाल हम उसकी तरफ बाद में आएंगे। लेकिन हम अपने स्क्रीन्स के हवाले से कि ये हमें हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें, इसकी लिए आप हमें क्या प्रिस्क्राइब करेंगी? ठीक है, मैं अगेन चीज़ों को फटाफट से कंक्लूड कर देता हूँ कि बेसिकली आज का टॉपिक था हमारा डिजिटल डिटॉक्स। कि ये जो स्क्रीन्स हैं, आप बेशक आईटी के हो या आप नॉन आईटी के हो, बीइंग अ पर्सन, क्योंकि हमारा इस टाइम ये जो करंट एरा, ये डिजिटल एरा है, वी आर एक्सपोज टू द स्क्रीन्स, बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन्स, राइट। हमारे पास कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट है, हमारे पास कोई स्टॉपिंग क्यों नहीं है। तो ये अल्टीमेटली हमारे जो है मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं। अभी मैम ने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, ठीक है, कि इनकी वजह से जो है वो कौन कौन सी मैम अपने पेशेंट्स में एक्सपीरियंस करती हैं चीज़ें, कि वो अल्टीमेटली कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन मैम, आप हमें क्या सजेस्ट करती हैं? अभी हमने डेफिनेटली पूरा 40 मिनट का कन्वर्सेशन था, बट एक होता है ना टेक अवे, जिसमें आप चीज़ों को समराइज कर देती हैं। तो जी जी। दैट वुड बी मोर सुटेबल, कि अगर आप इन चीज़ों को फटाफट आप जो है ना मैम, कि अगर ये आपका फेवर होगी हम पे, कि अगर आप चीज़ों को जो है ना वो टेक अवे फॉर्म में, अगर हमें आप लास्ट मैसेज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट देना चाहें। सर कंक्लूड इस हवाले से मैं करूँगी कि टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बट मैं ये कहूँगी कि टोटली रिलाय नहीं करें। आपको जो चीज़ें मिल रही हैं आप उसको खुद से वेरीफाई करें। और ये तो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स में भी है कि अगर आपको कोई बात बताई जा रही है तो आप उसको खुद वेरीफाई करें। डजंट मैटर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या कुछ भी, आप उसको रूल आउट करें कि इसमें रियलिटी कितनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट के टेक्नोलॉजी यूज़ ज़रूर करें, लेकिन इतनी मत करें कि आपकी लाइफ को इंगल्फ कर ले वो, और इन द एंड आप लोग जो हैं वो अपने आप को फ़ोन या स्क्रीन के अलावा कुछ भी ना समझें। मेक योर ओन आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटीज़ बनाना वो एक अलग बात है, बट एक अपनी आइडेंटिटी बनाना वो एक अलग बात है। तो अगर तो आप दोनों को लेके चल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप जहाँ पे भी जाएं तो आपकी अपनी आइडेंटिटी हो। ओके, डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया। एंड बस हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अब डेफिनेटली हमने ये पॉडकास्ट कंक्लूड कर लिया, तो जस्ट अगर आप हमें 5 मिनट्स दें जस्ट फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वी वुड बी हैप्पी कि अगर आप हमें सिर्फ 5 मिनट और दे दें, जिसमें हम एक फटाफट क्यूए सेशन कर लेते हैं। गाइस, सो द फ्लोर इज़ ओपन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो डॉक्टर साहबा से, अदरवाइज फिर हम साइन ऑफ करते हैं। या आप क्वेश्चंस थ्रू कमेंट भी बता सकते हो, एंड थ्रू अपना माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो, तो यू डू हैव दिस फ्रीडम। बट
हमें जो है थोड़ा सा क्विक करना है। सर जैसे अभी मैम ने सारा एक्सप्लेन मैम ने किया है, जैसे हम्म। जैसे मैं